भाजपा सरकार में दर्जा राज्य मंत्री मिथिलेश कुमार ने आज शाहजहांपुर के खुटार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एनम व आशाओं के लिए कोरोना किट का भी वितरण किया। अस्पताल के अंदर साफ सफाई की बिगड़ी व्यवस्था को देखकर राज्य मंत्री मिथिलेश कुमार ने नाराजगी जाहिर की, जिस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संजीव ने मंत्री जी को बताया कि अस्पताल में सफाई कर्मचारी सिर्फ एक ही है, जिस पर दर्जा राज्य मंत्री मिथिलेश कुमार ने खुटार चेयरमैन अनुपम शुक्ला से तुरंत फोन पर वार्ता कर एक सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करवाई। तत्पश्चात वह इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, जहां आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों की सुविधाओं के विषय में उन्होंने अस्पताल स्टाफ से जानकारी ली। मंत्री जी ने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर जल्द सुधार करने के दिशा निर्देश भी दिए। 19 के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और अब 0 से लेकर के 17 साल के बच्चों के लिए किटें बना करके अस्पतालों में दी गई। अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतागण हैं वो सब जाएंगे और जनता को दिलवाएंगे। आशा वर्कर को इसकी ड्यूटी दी गई है, अस्पताल के डॉक्टर याद करेंगे। इससे आने वाले भविष्य में जो तीसरी लहर की चर्चा चल रही है उससे बचाव होगा और हमारे देश के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की शाहजहांपुर से। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सपा समर्थित प्रत्याशी बीनू सिंह ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। तो अहम खबर है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के लिए एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तो सपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बीनू सिंह अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले बीनू सिंह ने सपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में अपना कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया था, लेकिन उस दिन से ही ये सुगबुगाहट थी कि सपा समर्थित प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आज ये पूरी तरीके से रास्ता साफ हो गया है। सपा समर्थित प्रत्याशी बीनू सिंह अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। तो अहम खबर है इस वक्त की शाहजहांपुर से। बड़ी खबर है शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के लिए एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तो अहम खबर है इस वक्त की शाहजहांपुर से। आपको बता दें कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी ममता यादव का अब जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्विरोध चुना जाना पूरी तरीके से तय हो गया है। तो अहम खबर है सपा के लिए बड़ा झटका लगा है। तो अब शाहजहांपुर से भाजपा समर्थित प्रत्याशी ममता यादव का निर्विरोध चुना जाना पूरी तरीके से तय हो गया है। तो सपा के नेताओं को इस वक्त बड़ा झटका लगा है। सपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी बीनू सिंह ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। तो उनके साथ कई कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो अहम खबर है इस वक्त की शाहजहांपुर से। तो ममता यादव का अब पूरी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुना जाना पूरी तरीके से तय हो गया है। तो अहम खबर है शाहजहांपुर में सपा के लिए एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बीनू सिंह के भाजपा में शामिल हो जाने पर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सपा के प्रत्याशी बीनू सिंह को सत्ता के दबाव में कैप्चर कर लिया गया। जब बीजेपी को अपनी हार दिखने लगती है तो वह सत्ता का दुरुपयोग करके धन बल के सहारे ऐसे काम करती है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान का यह भी कहना है कि किसी एक व्यक्ति के चले जाने से पार्टी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बन रही है। नेता नहीं, हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य जितने भी जीते थे ये समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही जिला पंचायत सदस्य जलालाबाद प्रथम से बनी थी, पार्टी की थी। और जितने भी हमारे यहाँ जीते थे समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, उसमें पार्टी के लोगों से राय लेकर और हम सब लोगों ने मिल बैठकर ये तय किया था कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीनू सिंह जी जो हैं वो क्षत्रिय समाज से हैं, समीकरण के हिसाब से उनका टिकट तय किया गया, समर्थन और किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में डालकर ही उनको प्रत्याशी बनाया गया। और ये नहीं पता था कि वो भरोसा तोड़ देंगी। अब दिल में इनके क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन ये सभी जानते हैं कि सत्ता पक्ष का
दुरुपयोग किया जा रहा है और पहले दिन से ही मुझे आभास था सत्ता पक्ष का दुरुपयोग किया जाएगा, मैं बार बार कह रहा था। और धन बल से पूरी तरह से धन बल से के माध्यम से और पूरा सत्ता पक्ष के दबाव में हमारे प्रत्याशी को घेरा गया और हम लोग से संपर्क साधने नहीं दिया गया। तमाम उनके जो भी नंबर थे परिवार के, उनसे लेकर उनके परिवार तक सारे नंबर बंद कर दिए गए, सारे नंबर बंद कर दिए गए। कहीं पर भी मुलाकातें नहीं होने दी। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन नहीं हो सका, संपर्क नहीं हो सका। सारे कद्दावर नेता, यहाँ के कैबिनेट मंत्री और इसके अलावा जो भी कद्दावर नेता अभी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए, ये सारे लोग एक तरफ हो गए और तब उसके बाद ये सब किया गया, हम लोगों से संपर्क नहीं होने दिया। अब आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में जो भाजपा के खिलाफ सरकारें बनी और बनने जा रही थी, बहुमत हासिल करने जा रही, तो उसके बाद भी धन बल के दम पर इस भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्यारी है, पैसे के दम पर सरकारें नहीं बनने दी। जो भाजपा के खिलाफ जनता ने बहुमत दिया, भाजपा के खिलाफ जो जनमत नहीं मिला, उसके बाद भी सरकारें पैसे के दम पर बनाई गई प्रदेशों में। तो ये तो ज़िला पंचायत का चुनाव है, इसमें क्या नहीं हो सकता, आप सभी जानते हैं। अगर ये जनता से चुनाव होता ज़िला पंचायत अध्यक्ष वाला तो असलियत बिल्कुल सामने आ जाती। लेकिन आज जनता आज भी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रही है। आने वाला 2022 का रिजल्ट जनपद शाहजहांपुर का ऐतिहासिक होगा। हम सभी सीटों पर जीतेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालेंगे। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है 2022 में इसका एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? कोई नुकसान नहीं होगा। किसी एक के चले जाने से पार्टी कमज़ोर नहीं हो जाती। जनता, आवाम सब हमारी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। अगर कोई धन बल के उससे या दबाव में आकर डर के चला जाता है तो उससे मेरी पार्टी पर फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए समाजवादी पार्टी कहीं पर से कमज़ोर नहीं है। समाजवादी पार्टी पहले भी ताकतवर थी और आज भी उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। समाजवादी पार्टी जनपद शाहजहांपुर में 2022 में अच्छा रिजल्ट देगी। शाहजहांपुर के मिर्जापुर में कुशवाहा ऑटो सेल्स पर सबको मुफ्त वैक्सीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम कला रमेश बाबू ने रिबन काटकर किया। इस दौरान कुशवाहा ऑटो सेल्स के डायरेक्टर वीरेंद्र कुशवाहा सहित समस्त स्टाफ ने कोविड का टीकाकरण करवाया। इस दौरान प्रतिष्ठान पर आए हुए कई ग्राहकों ने भी मुफ्त वैक्सीन कार्यक्रम में शामिल होकर टीकाकरण कराया। इस दौरान टीकाकरण करवाने वाले ग्राहकों को कुशवाहा ऑटो सेल्स की तरफ से बाइक की सर्विस कराने पर लेबर चार्ज पर 50% छूट व धुलाई नाइट्रोजन व बाइक में पॉलिश की फ्री सेवा प्रदान की गई। इस दौरान डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने सभी से कोविड-19 का टीकाकरण करवाने की भी अपील की। आज हमारे शोरूम कुशवाहा ऑटो पर कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने व समस्त स्टाफ ने टीकाकरण कराया और कोविड के टीका लगवाने से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप जन सामान्य से अनुरोध है कि किसी अपने परिवार के सुरक्षा के लिए कोविड का टीकाकरण जरूर कराएं, जिससे आप पूरी तरह कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। तरीके से आज कोविड वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। आज कुशवाहा ऑटो सेल्स पर स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मेरे व मेरी टीम के द्वारा यहाँ पे टीकाकरण किया गया है और यहाँ के डायरेक्टर व यहाँ के स्टाफ और आने वाले ग्राहकों का पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से टीकाकरण किया गया। कोविड के टीका लगवाने से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती या पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर हम कोविड का टीकाकरण करवाते तो इससे हम अपने को या अपने परिवार को ही सुरक्षित रखें। जन सामान्य से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी से यही कहना चाहेंगे, आपको अगर अपना और आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो कोविड का टीका ज़रूर लगवाएं और सब अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें।